आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों से कुत्तों की गणना कराने के आरोप को लेकर विधानसभा में तीखा हंगामा हुआ। भाजपा पार्षदों और विधायकों के विरोध के चलते आधे दिन तक सदन की कार्यवाही ठप रही। हंगामे के कारण 2 बार सदन की बैठक स्थगित करनी पड़ी। भाजपा ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर अरविंद केजरीवाल से माफी की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए शिक्षा विभाग की स्थायी समिति को सौंप दिया। अध्यक्ष ने कहा कि आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। सदन की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। आम आदमी पार्टी की नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी को मीडिया में दिया गया बयान भारी पड़ गया। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके बयान को गुमराह करने वाला करार दिया। यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया गया है। अब समिति की जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। फांसी घर मामले में विशेषाधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति अध्यक्ष प्रद्युम्न राजपूत ने सभापति से कार्रवाई की सिफारिश की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनके 3 सहयोगियों के खिलाफ कदम उठाने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कल अंतिम निर्णय लेंगे। दिल्ली में लगातार बिगड़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने एक्यूआई आंकड़ों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा सरकार पर दिखावटी राजनीति करने का दावा किया। पार्टी ने ठोस और जमीनी कदम उठाने की मांग की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और आतिशी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर ड्रामेबाजी हो रही है। उनका आरोप है कि आतिशी लंबे समय तक दिल्ली से गायब रहीं। अब वे जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे का माहौल रहा। इस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दोनों दलों को घेरा। उन्होंने कहा कि गंभीर मुद्दों को छोड़ राजनीति हो रही है। विधानसभा को लड़ाई का मैदान बना दिया गया है। 10वीं और 12वीं के छात्रों का तनाव कम करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टेली काउंसलिंग शुरू की है। ये सेवा आज से 1 जून तक चलेगी। छात्र और अभिभावक परीक्षा से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे। टोल फ्री नंबर 1,80,18,004 पर काउंसलर मार्गदर्शन देंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय सुरक्षा विभाग ने वसंत कुंज एसएचओ को पत्र लिखा। मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। छात्र संघ पदाधिकारियों सहित कई छात्रों पर आरोप लगे हैं। राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक एक्यूआई 310 दर्ज किया गया। कई इलाकों में ये 300 के पार बना हुआ है। लोगों को सांस संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में सर्द हवाओं का असर बढ़ेगा। अगले 3 दिन तेज ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। सुबह के समय मध्यम कोहरा परेशान कर सकता है। कुछ इलाकों में ठंड और बढ़ने का अनुमान है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का बजट कल पेश किया जाएगा। विजन 2047 को ध्यान में रखकर योजनाओं का ऐलान होगा। शिक्षा, सफाई, विकास कार्य, बिजली और पानी शामिल होंगे। नई दिल्ली को विकसित शहर बनाने पर जोर रहेगा। राजधानी के आदर्श नगर इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। 5वीं मंजिल के फ्लैट में आग लगने से एक इंजीनियर, उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। हादसा मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। प्राथमिक जांच में रूम हीटर में धमाके के बाद आग लगने की आशंका है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी का मामला सामने आया है। ये घटना सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर और शर्जील को जमानत से इनकार किए जाने के बाद हुई। नारेबाजी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। मामले की जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक यूजी प्रवेश का सूचना विवरणिका जारी कर दी है। यूजी प्रवेश CUET यूजी 2026 के माध्यम से किए जाएंगे। उम्मीदवार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश मानदंड देख सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित नियमों के तहत होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली आज मिनी इंडिया का जीवंत रूप बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से दिल्ली हर त्योहार को केवल मनाती नहीं, बल्कि उसे जीती है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजीव तस्वीर बनकर उभरी है।
मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक एकता और विविधता को राजधानी की सबसे बड़ी ताकत बताया।